अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सिद्क़ दिल से दुरूद शरीफ की तिलावत फरमा लें। काबिल सत्ताज़ीम उलमाए किराम, सादात बरादरान, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, एक तवील सफर करके आपके यहाँ हाजिर हुआ हूँ। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी हाज़िरी आपकी तशरीफ आवरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से प्रोग्राम मुसलसल चल रहे थे। गुज़श्ता रात बिल्कुल आराम न होने की वजह से गला कुछ मुतासर है। सुबह 6 बजे मैंने सफर शुरू किया और अभी तक मैं जा रहा हूँ। आज के इस प्रोग्राम में खतीब आले सुन्नत मौलाना सैयद मोहम्मद जाफर शाह साहब, उन्होंने बड़ी मोहब्बत और अपने क़ल्ब की वुसअत का इजहार फरमाया। बहुत मोहब्बत से दावत दी और जिसकी खूबसूरत मिसाल आपको यहाँ नजर भी आई उनकी गुफ्तगू से। हर इस तरह का जज्बा रखने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी जनाब से अजर अता फरमाए। आप हज़रात का शुक्रगुजार हूँ कि आप खराबी मौसम के बावजूद अभी तक इस महफिल का हिस्सा हैं। स्टेज पर जैसे शाह साहब ने नाम लिया कि कई हज़रात जलवा फरोज हैं, पीर भी हैं, उलमा भी हैं, सियासी कायदीन भी हैं। सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। कोशिश करूंगा कि आपकी भरपूर तवज्जो के साथ मौजू की मुनासिबत से चंद बातें आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। मुहर्रमुल हराम में हर मकतबे फिक्र अपने ज़ौक़ के मुताबिक नवासे रसूल का तज़किरा करता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कितनी निस्बतें हैं। आप नवासे रसूल हैं, एक निस्बत। हज़रत अली के फर्जंद हैं, दूसरी निस्बत। सैयदा फातिमा के लख्ते जिगर हैं, तीसरी निस्बत। मेरे इस जुमले को समझने के लिए स्टेज पे बैठे हुए हो हजरात की तवज्जो चाहूंगा। या होता है किसी का नसब आला,
या होता है किसी का हसब आला, या होता है नसब आला, या होता है हसब आला। और ये जरूरी नहीं कि किसी का नसब आला है तो उसका हसब भी आला है, या किसी का हसब आला है तो उसका नसब भी आला है। ये जरूरी नहीं। नसब इतना आला कि नबी का बेटा, लेकिन हसब कातिल है। मैंने कहा ना तवज्जो चाहूंगा। नसब इतना आला कि आदम का बेटा, लेकिन हसब हासिद है, हसब कातिल है। नसब इतना आला कि नूह का बेटा, लेकिन हसब मुशरिक है, हसब बेईमान है, हसब बेतमीज है, हसब नाफरमान है। या होता है नसब आला, या होता है हसब आला। और ये जरूरी नहीं कि नसब आला हो तो हसब भी आला हो, या हसब आला हो तो नसब भी आला हो। तवज्जो, नसब नबी का बेटा, लेकिन हसब मुशरिक है, नाफरमान है, गुस्ताख है। और दूसरी जानिब देखिए, नसब को कोई नहीं जानता, लेकिन हसब इतना आला कि प्यारे आका पूछते हैं जिब्रील, मुझसे पहले भी आया है कोई जन्नत में? यार मेरी बात समझ आ रही? नसब को कोई नहीं जानता। सैयद नहीं हबशी है, अरबी नहीं अजमी है, गोरा नहीं काला है, खूबसूरत नहीं सांवला है, अपना नहीं पराया है, करीब का नहीं दूर का है, चेहरे पे चीचक के दाग हैं, मोटे मोटे होंठ हैं, आंखें अंदर को दसी हुई हैं, मुंह का रंग काला है, पीठ पे कोयलों के निशान हैं, जुबान में लुकनत है, कुर्ता तार है, लेकिन मुस्तफा का यार। सुभान अल्लाह। ये जरूरी नहीं कि नसब आला हो तो हसब भी आला हो, या हसब आला हो तो नसब भी आला हो। तवज्जो, ये जो निस्बत है, अब आगे चलने से पहले यहाँ पे जुमले कि मैं गिरा लगाना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। ये जो निस्बत है, ये निस्बत मिलती है दामन मुस्तफा से। क्या जी, ये निस्बत हुजूर के दामन से। सुनियो सुनियो तवज्जो, ये निस्बत हुजूर के दामन से मिलती है। और ये इतनी आला निस्बत है, ये इतनी अरफा निस्बत है, ये इतनी बाला निस्बत है कि मेरे आका अपनी मजलिस में बिठाकर जिसे मोहब्बत से देख ले, अल्लाह उस पे जहन्नम की आग हराम कर देता। मेरी जान सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में, गुलशन की बहार सहाबा, रोशन मीनार सहाबा, मतले अनवार सहाबा, महबूब गफ्फार सहाबा, सुनियों के दिल की धड़कन का हर वक्त करार सहाबा, कुफ्फार की दुखती रग रग पे चलती तलवार सहाबा, सादिक और अमीन सहाबा, आसन में हसीन सहाबा, वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के नकीर सहाबा। ये निस्बत, ये निस्बत हुजूर के दामन से मिलती है, हुजूर की मजलिस से मिलती है। ये जो मेरे सामने बैठे हैं, आप सबने सिर्फ रिकॉर्डिंग करनी है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तो नहीं आया। मेरे साथ बोलिए जैसे ये बोल रहे हैं, या फिर मुझे इजाजत दो मैं रुख इधर कर बोलिए जरा मेरे साथ।
कुछ मेरी थकावट का, मेरे गले का एहसास कीजिए और मोहब्बत से बोलिएगा। आप मैं एक निस्बत की बात करूं, उलमाए किराम स्टेज वालों, उस निस्बत रखने वालों को मैं अपने लफ्जों का जिम्मेदार हूं, जितने लफ्ज अदा करूंगा, जितने लफ्ज अदा करूंगा। और जो मुझे फायदा सुनते हैं वो आगाह है कि मैं अकायद पे गुफ्तगू करने का आदी हूं। अब तवज्जो मेरी जानिए, मैं वक्त ज़ाया नहीं करूंगा इंशाअल्लाह, अगर ये बिखरती नहीं है तवज्जो। आज उस निस्बत रखने वालों को बंद कमरे में बैठकर मनपसंद बंदे सामने बिठाकर उनके हाथों में मनपसंद पर्चियां पकड़वाकर तबर्रा करना आसान है, लेकिन सहाबा की अज़मत को समझना आले सुन्नत का काम है। सहाबा के ईमान पे गिरा करने वालों, सहाबा तो वो हैं 60,000 रूमियों ने ललकारा तो यहां से खालिद बिन वलीद उठे और कहते हैं मैं अकेला जाऊंगा। सुन रहे हो मुझे? तो मैं बात आगे लिए चल रहे हैं। 60,000 खालिद बिन वलीद कहते हैं मैं अकेला जाऊंगा। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह सामने आए, आके हाथ जोड़ दिए, हजरत क्या कर रहे हैं? वो 60,000 है, आप कहते हैं मैं अकेला जाऊंगा, 1,000 ले जाए। कहा नहीं अकेला जाऊंगा। 500 ले जाए, कहा नहीं अकेला जाऊंगा। 100 ले जाए, बहुत मिन्नतें की तो कहते हैं अच्छा चलो तुम्हारी बात मानता हूं। वो 60,000 है रूमी, मुझे 60 सहाबी दे दो। 60 सहाबी। ये मुहर्रम का महीना ज़हन में रखिएगा, और जो मैं इंशाअल्लाह कड़ी से कड़ी मिलाता चला जाऊंगा उसे भी ज़हन में रखिएगा। ये 60 सहाबी गए, 10 सहाबा शहीद हुए, 5,000 रूमियों को कत्ल किया, इस्लाम का झंडा लहराते हुए वापसी हुई, फतह के नारे लगाते हुए वापस हुए। अरे ये तो 60 सहाबा हैं। मुझे अपने मौक़िफ़ पर बात करने के लिए मेरे पास एक ही दलील भी है कि अकेला गया और बैतुल मुक़द्दस फतह करके आ गया। अकेला गया और जाने वाला अकेला ऐसा गया, इनको थोड़ी सी कम करो, ऐसा गया कि असलम गुलाम है, और वो कहते हैं उस वक्त मेरी आंखें नम हो गई जब बैतुल मुक़द्दस सामने था। मुझे अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दिया था सवारी एक है, कभी तू बैठेगा कभी मैं बैठूंगा, कभी तू बैठेगा कभी मैं बैठूंगा। और जब बैतुल मुक़द्दस सामने था उस वक्त बारी मेरी थी बैठने की, तो मेरी आंखें नम हो गई। मैंने कहा हजरत आप बैठिए, सामने यहूदी उलमा खड़े हैं, वो क्या कहेंगे? कैसा खादिम है, सवारी पे है और आका नीचे पैदल चल रहे हैं, कैसा गुलाम है, सवारी पे है, अमीरुल मोमिनीन पैदल चल रहे हैं। लेकिन हजरत उमर फरमाते हैं असलम तू सवारी पे बैठा रहे, उन बेवकूफों की सोच की वजह से मैं अपने आका का सबक नहीं भूल सकता। मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, ऊंचे बदन पे ऊंचाई सर भेजना पड़ा, सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा। बढ़ने लगा था जोर जहालत की फौज का, रूए जमी पे रब को उमर भेजना।
असलम कहता है उस वक्त मेरी आंखों में आंसू थे जब बिल्कुल बैतुल मुकद्दस सामने यहूदी उलमा किताबें लेके खड़े हैं, निशानियां देख रहे हैं उमर में, और उस वक्त उमर के एक हाथों में लगाम थी, दूसरे हाथों में टूटा हुआ जूता था। ये वो निस्बतें हैं जो हुजूर के दामन से मिलती हैं। मैं यहाँ पे एक जुमला आपके हवाले करना चाहता हूँ। यकम मुहर्रम को हज़रत उमर की शहादत है। प्यारे आका फरमाते हैं हर उम्मत में एक मुहद्दिस होता है, एक होता है मुहद्दिस, हदीस लिखने वाला। हुजूर फरमाते हैं हर उम्मत में एक मुहद्दिस होता है, मेरी उम्मत का मुहद्दिस उमर है। अब मैं आप तक ये जुमला कैसे पहुंचाऊं? हज़रत साहबजादा सैयद अनवर शाह साहब, मैं कैसे पहुंचाऊं अब आप तक ये जुमला? आप, मैं तो खैर खतीब हूं नहीं, तालिब इल्म हूं। ये तो इन हज़रात की मोहब्बत है कि खतीब कह देते हैं, मैं तो तालिब इल्म हूं। खुतबा से आप एक जुमला सुनते हैं कि उमर की राय कुरान से मुवाफिक है। अच्छा ना, बाद लोग ना यूं यूं कर देते हैं, मुझे दिल में दाद देते हैं, हालांकि मैं जिक्र बिल जहर का कायल हूं। आप खुतबा से सुनते हैं कि उमर की राय कुरान से मुवाफिक है। साहिबान मेरी जाने बगैर देख रहे हो तो मैं अर्ज करूं जुमला, देख रहे हैं? ये उमर की, हजरत उमर की मुकम्मल तारीफ नहीं, कि उमर की राय कुरान से मुवाफिक है। अरे हर सहाबी की राय कुरान से मुवाफिक है। वो सहाबी रसूल और कुरान से हट के बात करे जी? नहीं, हर सहाबी की बात कुरान से मुवाफिक है। तवज्जो, असल हजरत उमर की तारीफ ये है कि कुरान की बात उमर की राय से मुवाफिक है। अगर तो कुरान पहले बोले उमर फिर बोले तो फिर कहिए कि उमर की राय कुरान से मुवाफिक है, लेकिन उमर की शान तो यह है कि उमर पहले बोलता है, कुरान बाद में बोलता है। इसीलिए तो प्यारे आका फरमाते हैं उमर अंत लिसानुल्लाह, तू तो रब की जुबान है। आका उमर, रहबर उमर, मुर्शिद उमर, मौला उमर, आला उमर, बाला उमर, जाते नबी पाक पे सौजान से शेदा उमर, ईमान में, ईकान में, एहसान में यकदा उमर, बादे बहारी की तरह गुजरा इराको रूम से, अबरे करम बनकर उठा ईरान पे बरसा उमर, माबाद खत्मुल मुरसली, कोई नबी आना नहीं, ये सिलसिला चलता अगर एक नबी होता उमर। मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा। कौन उमर? जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नजूमे ताबा का हाला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। अस्हाबो अहले बैते रिसालत के बैन में कुरान से रोहमा का हवाला ना जा। तूने कौम को नफरतें बताई, उनमें बड़ी लड़ाइयां थी, आले बैत और सहाबा में बड़ी लड़ाइयां थी, बड़ी दुश्मनियां थी। सुनिए, हजरत हुसैन का बेटा अली अकबर, नाम सुन रखा है? नाम सुन रखा है? अली अकबर शहीद करबला, शहीद मैं बाकी थके हैं पर इन्ना भी थके आ वो तुम जो मर्जी करो तो मैंने कुछ भी ना पता लगे। सुभान
अली अकबर हजरत हुसैन का बेटा, शहीद करबला, शहजादा करबला, अली अकबर। उसकी अम्मा का नाम है लैला, लैला की अम्मा का नाम है मैमूना, और मैमूना बेटी है हजरत अबू सुफियान की। कुरान से रुहमा का हवाला, हजरत उस्मान का पोता अली की पोती से शादी, हुसैन की बेटी फातिमा से शादी, हजरत उस्मान का दूसरा पोता मरवान वो हसन की बेटी से शादी। अस्हाब वाले बैठे रिसालत के बैन में कुरान से रुहमा का हवाला, कुरान से रुहमा का। हजरत अली का बेटा पैदा हुआ, नाम रखा मोहम्मद। क्या नाम रखा? फिर बेटा पैदा हुआ। जब तक सैयदा फातिमा मौजूद थी हजरत अली ने और कोई शादी नहीं की, लेकिन हजरत अली के बाद, हजरत फातिमा के बाद हजरत अली ने कई शादियां की। बेटा पैदा हुआ, नाम रखा मोहम्मद। फिर बेटा पैदा हुआ, नाम रखा अबू बकर। सुनियो बोली वो लोग सुन लेगा। फिर बेटा पैदा हुआ, नाम रखा उमर। दुश्मनी थी ना, दुश्मनी निभा रहे थे ना सैयद ज़काशा, दुश्मनी निभा रहे थे ना। फिर बेटा पैदा हुआ, नाम रखा उस्मान। हजरत हसन का बेटा पैदा हुआ, बेटा उठाया अब्बा के पास लेके आया, अब्बा जी पोता पैदा हुआ, जे तुसी मेरे ज़ौक़ नूं कदी समझो तो मैं भी जागदा हुंदा। अब्बा जी नाम रखिए, दूसरा बेटा पैदा हुआ हसन के। हजरत अली कहते अच्छा अभी मैं दुश्मनी निभाऊंगा, नाम रखूंगा उमर। फिर बेटा पैदा हुआ, फिर उठा के लेके आया, नाम रखिए। अच्छा मुझे बड़ी नफरत है, नाम रखूंगा उस्मान। कुरान से रुहमा का हवाला राजा। बोलो 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 बोलो। यहाँ पे बड़ी लंबी बातें थी, मैं उधर जा सकता था लेकिन नहीं जाता। हुसैन से मेरी मोहब्बत करबला से शुरू नहीं होती, गौदे मुस्तफा से शुरू होती। हाँ, करबला से शुरू नहीं होती, गौदे मुस्तफा से शुरू होती है। हजरत हुसैन पैदा हुए, प्यारे आका ने अपने हाथों पे उठाया, अली नाम क्या सोचा है? अर्ज किया शब्बीर। प्यारे आका फरमाते हैं अली रब तो ना मशवरा ले लेंगे। क्योंकि मेरे आका की जात वो है मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नाम रखा हुसैन, घुट्टी दी अपने लुआबे दहन से। एक रिवायत में है हुजूर ने अपनी जुबान निकाली, हुसैन के लबों पे रख दी। जेड़े कुर्सियां पे बैठे ने उन्हां विचों कदी दो बंदे मेरे ज़ौक़ वाले होण ना ते मैं एक जुमला बोला बई हुजूर ने जुबान की रखी हुसैन दे लबां ते, मेरे कोलों पुछो ते अर्ज करा हुजूर ने कुरान रख दिता हुसैन दे लबां। कुरान रख दिता। फिर आजान कही, क्या कही? सारी जिंदगी मेरे आका ने आजान नहीं कही, हुसैन के कानों में कही। सारी जिंदगी प्यारे आका ने आजान नहीं कही, हुसैन के कानों में कही। यहाँ पहला जुमला तो शादी आपके हवाले कर रहा हूँ, मेरे सोने आपके हवाले कर रहा हूँ। या रसूलल्लाह आजान फरमा रहे हैं हुसैन के कानों में? फरमाया हाँ बता रहा हूँ उम्मत को, ये है हुसैनी आजान। एक गल सुनो, तुसी भी इसी जलसे विच हो,
प्यारे आका ने सारी जिंदगी अजान नहीं कही, हुसैन के कानों में कही। अब अजान क्यों नहीं कही साहिबान, क्यों नहीं कही? उर्फ आम में कहूं तो अजान बुलावा है नमाज की तरफ, उर्फ खास में कहूं तो अजान बुलावा है इकामत दीन की तरफ। उर्फ खास में कहूं तो अजान बुलावा है इकामत दीन की तरफ। तवज्जो कीजिए, प्यारे आका ने अजान क्यों नहीं कही? इसलिए कि हुजूर जो बुलाएं हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, उस वक्त वो आवाज सुनकर कोई अपनी मजबूरी की वजह से ना आ सकता, उसकी बदबख्ती होती। कि हुजूर बुलाएं और लब्बैक कोई ना कहे, उसकी बदबख्ती होती। इसलिए हुजूर ने बचाया, आजान नहीं कही। काजी का ज़ौक़ सुनो, मेरे आका को कितना एतमाद है हुसैन की नमाज पर। मेरे आका को कितना एतमाद है, नमाज की बारी आई तब भी खड़ा रहे और अकामत दीन के लिए आना पड़ा तब भी खड़ा रहे। हुसैन एक दिल नशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक का बानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन कासिम की कम नुमाई, हुसैन असगर की बेजबानी, हुसैन दजला का खुश्क साहिल, हुसैन सहरा की बेकरानी, हुसैन दिल है, हुसैन जान है, हुसैन कुरान की जुबान है, हुसैन सजदों की सरजमी है, हुसैन जहनों का आसमां है, उठा रहा है जो लाश अकबर, हुसैन बूढ़ा नहीं जवां है, हुसैन ईमा की जस्तजू है, हुसैन यज़दा की आबरू है, हुसैन तन्हा थे करबला में, हुसैन का जिक्र चारसू है, फरात की नब्ज़ रुक गई है, हुसैन मसरूफ गुफ्तगू है, जहां गुलाबों से भर गया है, हुसैन शायद लहू लहू है, सहाबा की अंजुमन से पूछो, हुसैन पैगंबर कहू बहू। यहाँ पे जो मेरी बात सुन रहे थे उनके हवाले जुमला अर्ज करना चाहता हूँ अकामत दीन से। साहिबान तवज्जो, सबकी तवज्जो, ये मैं जुमला उनके लिए बोल रहा हूँ। अब देखिए सुन्नियों का मसलक किस कदर एतदाल वाला है। वो जैसे कह रहे थे ना, न राफजी हैं न नासरी हैं, न राफजी है न खारजी है। किस कदर एतदाल वाला हमारे काबिर ने हम तक मसलक पहुंचाया कुरान और हदीस से। ये जुमला मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ जो कहते हैं कि ये इक्तिदार की जंग थी, इतना जुल्म न करो अपने आप पर। उस हुसैन का क्या बिगाड़ा, इतना जुल्म न करो अपने आप पर, इक्तिदार की नहीं अक़दार की जंग। मैं इसमें एक हवाला देना चाहता हूं, मैं एक हवाला देना चाहता हूं, कच्ची बात नहीं करने का। सूरह क़सस में अल्लाह फरमाते हैं जो दुनिया में इक्तिदार के तालिब नहीं, उनके लिए मैं रब ने आखिरत में ज़ख़ीरा रखा। ये मेरी बात समझना, जो दुनिया में इक्तिदार के तालिब नहीं, उनके लिए मैंने आखिरत में ज़ख़ीरा रखा। उस ज़ख़ीरे का नाम है जन्नत। उस ज़ख़ीरे का नाम है, यकीन जानो, अगर सच्चा सुन्नी हुआ ना, उसका दिल धड़कन बखील नहीं बनेगा, धड़कन को लब पे लेके आएगा इंशाअल्लाह। तवज्जो, अल्लाह फरमाते हैं, अब लारैब किताब है,
जो दुनिया में इक़्तिदार के तालिब नहीं, उनके लिए मैंने ज़ख़ीरा रखा है। उस ज़ख़ीरे का नाम है जन्नत। उस जन्नत का सरदार है हुसैन। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। वो जो उस जन्नत के एक तबके का सरदार है, वो इक़्तिदार को तालिब कैसे हो सकता है? ये बात तो मुझे कुरान बता रहा है कि हुसैन हसन ये इक़्तिदार के तालिब नहीं हो सकते। ये घराना इक़्तिदार का तालिब है ही नहीं। प्यारे आका जब एक गज़वे पे तशरीफ लेके जाने लगे तो प्यारे आका ने बुलाया हजरत अली को। अली जी या रसूलल्लाह, फरमाया मैं तुम्हें अपना कायम मकाम बना के जा रहा हूँ, अपना कायम मकाम बना के जा रहा हूँ। अब मुझे बताइए, कायम मकाम होना क्या इक़्तिदार नहीं है? ये कायम मकाम सदर है, इक़्तिदार है। ये कायम मकाम वज़ीर आज़म है, इक़्तिदार है। ये कायम मकाम वज़ीर दाखिला है, इक़्तिदार है। हज़रत अली खुश नहीं हुए, या रसूलल्लाह मुझे बच्चों और औरतों के पास छोड़ के जा रहे हैं। इस मौके पर फिर हुजूर ने फरमाया था, अली नहीं यूं न कह, तेरी और मेरी मिसाल ऐसे है जैसे मूसा और हारून की मिसाल है। ये घराना इक़्तिदार का तालिब नहीं। अब मेरा जुमला सुनना, अगर ये घराना इक़्तिदार का तालिब होता तो हजरत हसन इक़्तिदार हजरत मुआविया नहीं। ये घराना इक़्तिदार का तालिब नहीं है। हजरत हुसैन इसलिए उठे, क्या कह रहे हैं यार, कुछ मेरी कुछ एहसास किया होता मैं कितना लंबा सफर करके आया। साहिबान तवज्जो, अब आधा बयान तो मेरे ख्याल में हो भी चुका होगा। अल्लाह आपसे राजी रहे। मनु तुसी आखिरी बारी बुलाया, अब तवज्जो रखना, तवज्जो, मुझे बात भूल जाएगी। अल्लाह अकबर, या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंत। ये घराना इक़्तिदार का तालिब नहीं, ये घराना इक़्तिदार नहीं चाहता। हज़रत हुसैन इसलिए उठे, इसलिए इनकार किया था यजीद की बैत का कि वो मेरे नाना ने जिन 7 नुकात पर रियासत मदीना की बुनियाद रखी थी, वो 7 नुकात जब हिलते नजर आए तो अब हज़रत हुसैन ने कहा मैं बैत नहीं करूंगा। जी, वो 7 नुकात थे जिन पर प्यारे आका ने रियासत मदीना की बुनियाद रखी थी। हुसैन इक़्तिदार नहीं चाहते थे, ये इक़्तिदार की जंग थी, ये इक़्तिदार की जंग थी। हुसैन तो वो है, मैं कैसे छोड़ दूं उस हुसैन को, तवज्जो, मैं कैसे छोड़ दूं उस हुसैन को जो आका के सजदों से खेलता है। मैं कैसे छोड़ दूं उस हुसैन को जो आका के कंधे पे सवार है। मैं कैसे छोड़ दूं उस हुसैन को आका ने जिसे अपना लुआब चुसाया है। मैं कैसे छोड़ दूं उस हुसैन को जिसके कानों में आका ने अजान कही है। अरे मैं कैसे छोड़ दूं उस हुसैन को जिसकी अम्मा फातिमतुज़ ज़हरा है, जिसका बाबा अली उल मुर्तज़ा है, जिसका भाई हसन मुज्तबा है, जिसकी नानी खदीजतुल कुबरा है, जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफा है। हुसैन जन्नत का बादशाह है, हुसैन जन्नत का बादशाह है। हुसैन आले रसूल लिख ले, दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई उसूल लिख ले। हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा है, हुसैन भाई हसन दा प्यारा है, हुसैन हैदर दे दिल दे टुकड़ा है, हुसैन ज़हरा दा फूल लिख ले। जमीन बदले, जमाना बदले, साकी बदले, मेखान बदले, मगर न बदले हुसैन हक तो वफा दा पढ़ के उसूल लिख ले। हुसैन आबिद, हुसैन साजिद, हुसैन माजिद, हुसैन वाजिद, हुसैन कारी कर
करबला दा हुसैन लई तू नमाज अंदर नबी दे सजदे नु तूल लिख ले हुसैन लड़दा सिमर दे नाल हुसैन लड़दा सिमर दे नाल मैं मनिया हुसैन लड़दा सिमर दे नाल तू भी मन हुसैन दिसदा उमर दे नाल इस जुमले ते आवांगा बाद पहले एक जुमला अर्ज करना चाहना हूं मेरी शायद तुसी गल भूल गए हो या होता है नशब वाला या होता है नशब वाला सदके जाऊं हुसैन के जिसका नसब भी आया सदके जाऊं हुसैन के जिसका नसब भी आला सदके जाऊं हुसैन के जिसका हसब भी आला नसब इतना आला कि इमामुल अंबिया का नवासा और हसब नौजवाना में जन्नत का सरदार है। क्या कहने हुसैन मेरी मोहब्बत गोदे मुस्तफा से शुरू होती है गोदे मुस्तफा से प्यारे आका गली से गुजर रहे हैं सैयदा फातिमा का घर आ थक गए हो तो बस असल आजकल पैकेज बड़े आम ने या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या फिर ठाठू कर रहे हैं तू क्लोथ में आया सुभान साहिबान तवज्जो है मेरे अल्लाह अल्लाह सैयदा फातिमा का घर प्यारे आका गली से गुजर बच्चे के रोने की आवाज सहाबा साथ हैं प्यारे आका का फातिमा का घर और ये कैसा घर ये सैयदा फातिमा का घर कोई रिमोट कंट्रोल पर्दे नहीं कोई फानूस नहीं कोई कालीन नहीं बिछे हुए छोटी छोटी दीवारें टपकती हुई छत खजूर की चटाई लेकिन जन्नत की मलका का घर कौन फातिमा सैयदा फातिमा तैयबा फातिमा ताहिरा फातिमा मुताहिरा फातिमा ज़किया फातिमा मुज़क्किया फातिमा राशिदा फातिमा मुर्शिदा फातिमा हादिया फातिमा महदिया फातिमा नासिहा फातिमा आलिमा फातिमा आमिना फातिमा कामिला फातिमा फाजिला फातिमा राकिया फातिमा साजिदा फातिमा अली के घर की ज़िया फातिमा इज्जत मुर्तज़ा फातिमा राहत मुस्तफ़ा फातिमा हया के माथे का ताज ज़हरा हया के माथे का ताज ज़हरा वफा परस्ती की लाज ज़हरा मकाम खूने हुसैन ये है करेगी जन्नत पे राज ज़हरा किसी की बेटी को ना मिलेगा मिला है तुझको जो राज ज़हरा जो होगी तेरे कदम की मिट्टी उसी के सर का है ताज ज़हरा जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ रखे मरीज है ला इलाज ज़हरा शब्बीर शब्बर दी अम्मी ज़हरा नबी दे घर बिछे जम्मी ज़हरा मकाम तेरे न कौन समझे सुन्नी हिम तेरे कम्मी ज़हरा पर्दे दी आंध कज्जन वाली जनाब ज़ैनब दी अपनी ज़हरा रब नु सजदा करन दी खातिर रात मंगदी ये लंबी ज़हरा यादी मलका बतूल ज़हरा तहारता दा उसूल ज़हरा हसनो हुसैन दे हुबदारा दा सलाम कर ले कबूल ज़हरा करबला का शाह हुसैन करबला का शाह हुसैन करबला का शाह हुसैन करबला का शाह हुसैन वाह काजी साहब वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कौन फातिमा नबी की गोद में पली वो ज़ौजाए अली वली नबी की गोद में पली वो ज़ौजाए अली वली तो सैयदा बतूल है वो दुख्तरे रसूल है कितना आलीशान घर अली का घर नबी का घर कि जिस पे रब के हुक्म से फरिश्तों के नुज़ूल हैं वो दोनों उनके नूरे आइन हजरत हसन हुसैन जिन्हें इमाम किबलतैन कहते अपने फूल हैं
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। चलो समझ आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐं दी समझ अल्लाह सारे अल्लाह नहीं अगला दिन और अगली रात। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। साहिबान तवज्जो रखना। सैयदा फातिमा का घर, प्यारे आका की लख्ते जिगर का घर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एवं ना होवे मैं तकरीर फिर नवे सिरों शुरू कर दूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सैयदा फातिमा का घर, जन्नत की मलका का घर, जिसके बारे में आका फरमाते हैं लोगों फातिमा तो बिज़ा तो मिलनी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने फातिमा को सताया उसने मैं मोहम्मद को सताया। अब जो सैयदा फातिमा का घर, तो प्यारे आका अंदर तशरीफ ले गए, सहाबा को गली में छोड़ा, बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। जब अंदर गए तो देखा सैयदा फातिमा को काम कर रही हैं और हजरत हुसैन पंगूड़े पे हैं और रो रहे हैं। प्यारे आका ने अपने हाथों पे उठाया, ये कमीज का ऊपर वाला बटन ये सख्ती से बंद था, इस बटन को खोला तो निशान बन चुका था गले पर। प्यारे आका ने नबुव्वत के लबों से उस निशान पे बोसा दिया और बोसा दे के फरमाया फातिमा बेटा हुसैन को रोने ना दिया कर, जब हुसैन रोता है मैं मोहम्मद का दिल दुखता। काफिला जा रहा है, गर्मी का मौसम, मैंने अर्ज किया मेरी मोहब्बत गोद मुस्तफा से होती थी। हजरत अबू हुरैरा रावी हैं जी। कौन रावी हैं? हजरत अबू हुरैरा रावी। बाज नाकबत अंदेश जिन पे तबर्रा करते हैं वो अबू हुरैरा रावी हैं। वो फरमाते हैं मैं भी हूं, एक सवारी पे मैं हूं, एक सवारी पे प्यारे आका हैं और सहाबा भी हैं, एक सवारी पे सैयदा फातिमा हैं। फातिमा की गोद में हसन हुसैन को फूल हैं। गर्मी का मौसम, शिद्दत की धूप, प्यास लगी, शहजादों को प्यास लगी। प्यारे आका ने पानी पूछा, किसी के पास पानी नहीं था, मशकीज़ें खुश्क हो चुके थे। अब दोपहर है, प्यास की वजह से रो रहे हैं हसन हुसैन। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं प्यारे आका अपनी सवारी फातिमा की सवारी के करीब लाए और करीब ला के फरमाया फातिमा बेटा ये शहजादे प्यास की वजह से रो रहे हैं, पानी नहीं है, दोनों को मेरी गोद में दे दे। अपनी गोद में लिया, अपनी गोद में लिया, बारी बारी दोनों को मुंह खोल के अपनी जुबान उनके मुंह में डाल दी। मेरी मोहब्बत गोद मुस्तफा से आती है। सहाबी रसूल मसला पूछने के लिए आए, प्यारे आका के दरवाजे पर दस्तक दी, हुजूर बाहर तशरीफ लाए। तो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं तो मसला भूल गया, सर्दी का मौसम था, जाड़े का मौसम था, असर के वक्त आप इतने मोटे नहीं थे, अभी बड़े मोटे दिखाई दे रहे। प्यारे आका ने अपने ऊपर कमली ओढ़ रखी थी। प्यारे आका उसे फरमाते ये मेरे कंधे से चादर उतार। उसने चादर उतारी तो नजर आया दाहिनी बगल में हसन था, बाहिनी बगल में हुसैन। फिर वो सहाबी अभी कोई बात नहीं कर सका तो हुजूर ने हसन का सर लिया, उसे सूंघा, हुसैन का सर लिया, उसे सूंघा। वो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह ये क्या? प्यारे आका फरमाते हैं जब तुम्हें खुशबू की जरूरत होती है फूल सूंघते हो, जब मैं मोहम्मद को खुशबू की जरूरत होती मैं हसन हुसैन को सूंघता। कैसे छोड़ दे वो हसन हुसैन? आका ने इतनी मोहब्बत फरमाई। और सुनिए, हाँ ये मोहब्बत हम तक सहाबा ने पहुंचा। ये सहाबा ने पहुंचा। अब देखिएगा
मैं लफ्ज जिम्मेदारी से अदा करूंगा। साहिबान तवज्जो, हजरत हुसैन 6 बरस के थे, प्यारे आका दुनिया से रुखसत हो गए। हो सकता है ये गल औखी हो, पर मैं तो करनी जी दुआ कर लो नहीं हूं तुम आखो भी तो मैं नहीं करानी। 6 बरस के थे आका दुनिया से रुखसत हो गए। और जब हजरत हुसैन करबला में है तब 58 बरस है। तब कितने? अब देखे ना, जो चीजें हमने देख रखी हैं उनके बारे में हमारे ज़हन में स्केच और है, जो चीजें हमने देखी नहीं सिर्फ सुनी है उनके बारे में स्केच और है। मिसाल के तौर पर हमने पाकिस्तान का वजीर आजम देखा हुआ भी है, सुना हुआ भी है। अगर सिर्फ सुना हुआ होता, देखा हुआ, तो हर बंदे के अपने ज़हन के मुताबिक उसका नक्शा होना था। जो चीज देखी भी हो उसका नक्शा तो होता ही नहीं, वो वही है जो है। और जो चीज देखी भी नहीं, हर बंदा अपने ज़हन की इस्तेदाद के मुताबिक उसका एक स्केच बना लेता है। मिसाल के तौर पर हम में से किसी ने जन्नत जहन्नम को नहीं देखा, सुना है, सबके ज़हनों में अलग-अलग नक्शा है। ऐसी होगी जन्नत, यूं नहरें होगी, यूं मैं किनारे पे बैठा हूंगा, नमाज एक नहीं पढ़ता लेकिन होवांगा जन्नत। सच बिल्कुल नहीं बोलता लेकिन होवांगा जन्नत। चंगी तेज करके कैंची दुकान पर रखी है, गाका दी जेब पे ला देना, लेकिन होवांगा। फिर बात दूर ना निकल जाए। हमारे ज़हनों में जो हजरत हुसैन का एक नक्शा है, और तवज्जो मेरे जो नक्शा है वो ये है कि या तो हजरत हुसैन सजदे से खेलते क्योंकि सुना ही वो है, या फिर ये नक्शा है कि हजरत हुसैन करबला में जंग हो रही है और शहीद हो गए। अब यहाँ है 6 बरस के, वहां है 58 बरस के, ये 52 बरस कहां गए? इसे लाइए कौम के सामने झगड़े खत्म हो, इसे लाइए कौम के सामने फिरकावारी के दम तोड़े। मेरी बात समझ आ रही है? हल्की हल्की बोल दो यार। अब प्यारे आका जो रुखसत हुए, तवज्जो, हजरत अबू बकर का दौर है 2.25 साल। हुसैन का बचपन, मिंबर पे बैठे हजरत अबू बकर, सहाबा ने कहा खुतबा शुरू कीजिए। अबू बकर कहते हैं करता हूं, यूं नजरें, खुतबा शुरू कीजिए। हजरत अबू बकर खामोश। जब तीसरी दफा सहाबा ने कहा ना खुतबा शुरू कीजिए, अबू बकर कहते हैं खुतबा शुरू करता हूं, मुझे ये बताओ हसन हुसैन कहां है? जी लाइए, लेके आए, हसन को बिठाया दाहिनी जानिब, हुसैन को मिंबर के बिठाया बानी जानिब, और सहाबा को मुखातिब होकर कहा आका दुनिया से रुखसत हो गए, खुतबा आका का गुलाम पड़ेगा, हुजूर का चेहरा देखना हुआ तो हसन हुसैन को पहचान के जी लाइए ना इसे कौम के सामने। हजरत उमर का दौर है, 10 साल खलीफा रहे। अब हजरत हुसैन का लड़कापन, मैं झलकियां कर रहा हूं। अब हजरत हुसैन का लड़कापन, नौजवान आए हजरत उमर को मिलने के लिए, हुजरे के बाहर पहुंचे तो हजरत उमर का बेटा अब्दुल्ला बाहर बैठा था। हजरत हुसैन ने पूछा उमर, अब्दुल्ला बाहर क्यों बैठे हो? हजरत अब्दुल्ला कहते हैं अंदर अब्बा जी मीटिंग कर रहे हैं, सहाबा से मशवरा हो रहा है, मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली, मैं इसलिए बाहर बैठ गया। हुसैन भी बाहर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद अब्दुल्ला को इजाजत मिली अंदर आने की। अब्दुल्ला जो अंदर गए तो साथ हजरत हुसैन भी थे। उमर ने जब हुसैन को देखा, उमर उठ के खड़ा हो, मुझे बताए
मुझे बताए कोई आदमी, क्या हजरत उमर अपने बेटे के लिए खड़े हुए थे? क्या बेटे के अदब में खड़ा हुआ जाता था? हुसैन बेटा आप कब आए? काफी देर से आया। बाहर क्यों थे? मैंने अब्दुल्ला से पूछा तू बाहर क्यों है? इसने कहा मुझे इजाजत नहीं मिली। तो मैंने सोचा जब अब्दुल्ला को इजाजत नहीं मिली, उमर ने अपने बेटे को इजाजत नहीं दी, मैं तो अली का बेटा हूँ, मुझे कैसे इजाजत हो सकती है? हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए, रो के कहा हुसैन तू बेशक मेरा बेटा नहीं अली का बेटा है, लेकिन उमर को अपना वो जमाना याद है जब बकरियां चराया करता था। बकरियां चराना नहीं आती थी, बकरियां गुम हो जाया करती थी, माँ चेहरे पे तमाचे मारती थी। आज उमर 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है। उमर को जो इज्जत मिली है तेरे नामे के जूते के सदके में मेरे बेटे के लिए तो कानून है कि इजाजत मिले तो अंदर आए। हुसैन तेरे लिए कोई कानून नहीं, जब जी चाहे आ जाए। लाइए इन बातों को बाहर लाइए, बताइए कौन को? हजरत उमर ही का दौर है। हजरत अबू हुरैरा और हजरत हुसैन एक दूसरी बस्ती में जनाजा पढ़ के वापस आ रहे हैं। मुझे सुन रहे हैं आप? एक दूसरी बस्ती में जनाजा पढ़ के वापसी हो रही है। हजरत हुसैन की और हजरत अबू हुरैरा साथ है। अब हजरत हुसैन लड़कपन के आलम में है और हजरत अबू हुरैरा बूढ़े हैं। एक जगह पे थक के आके बैठे। हजरत अबू हुरैरा उठे, अपने कंधे से चादर उतारी और हुसैन के जूते साफ करने लगे। हजरत हुसैन चीख मार के कहते हैं चचा अबू हुरैरा ये क्या कर रहे हैं? मेरे नाना के सहाबी, मेरे बाबा अली के दोस्त, 5000 से ज्यादा हदीसों के रावी, आपकी चादर मेरे जूतों पर। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हुसैन बेटा मुझे मना न कर, मैंने तेरे नाना से सुना है, तेरे नाना ने कहा था मौला मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत कर, और जो हुसैन से मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत कर। मेरी बात समझ आ रही है जी? सहाबा आले बैत, हाय हाय हाय, लाइए नहीं से बात। हजरत उस्मान 12 साल खलीफा, खरासान के महाज पर हजरत उस्मान की हुकूमत थी, और उस खरासान के मार्के पर जो काफिला गया जंग करने के लिए, उस काफिले का सिपहसालार हुसैन था। जी जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। क्यों कौम को फिरकावारियत की हवा में देते हो? कौम को क्यों नहीं बताते साहब और आले बैत कितनी मोहब्बत थी? और अगली बात, मेरी बात तवज्जो से सुन रही, मैं बस खत्म कर रहा हूं। 1 घंटा तो हो गया, तो अड्डी फिर घड़ी रुकी है। साहिबान तवज्जो, थक गए तो बस कर नहीं थके, सिर्फ थकाते हो। तवज्जो, अगर तवज्जो, करबला में हजरत हुसैन पहुंचे ना, पहुंचे 58 बरस के, 2 कम 60, बच्चे साथ हैं, फौज साथ नहीं, औरतें साथ हैं, असला पास नहीं, क्योंकि जंग के लिए गए ही नहीं थे, वो तो बुलाया गया था। सो गए हो, बैठे हो, जान लगे मनु दस्यो, मनु नाल लगे 12,000 खतूत आए थे कूफियों के, बुलाया था आ जाइए हम साथ हैं।
फिर मुकर गए। इधर जाऊंगा बात और लंबी हो जाएगी, 2 दिन का जलसा बन जाएगा। शाह जी का बच्चे साथ हैं, मेरी तवज्जो से जुमला सुनना। औरतें साथ हैं, असला पास नहीं, फौज साथ नहीं, 58 बरस के हैं और गरीबुल वतन है, मुसाफिर है। अली साथ नहीं, हजरत हसन शहीद हो चुके हैं, नहीं है पास, फौज साथ नहीं है, असला पास नहीं है। यजीद को हक नहीं समझा, सर दे दिया, हाथ नहीं दिया। जगह थक गई, तवज्जो है। यजीद को हक नहीं समझा, सर दे दिया, हाथ। सुन्नी होया तो चुप नहीं रह सकेगा। थोड़ा सा पीछे आइए, हुसैन घर में था, हुसैन के पास जवानी भी थी, हुसैन के पास असला भी था, हुसैन के पास फौज भी थी, हुसैन के सर पे अली भी था, हुसैन के साथ हसन भी था। उमर आया हाथ दे दे, उस्मान आया हाथ दे दे, अरे मुआविया आया हाथ दे दिया। यहां लड़ना आसान था, लेकिन हजरत हुसैन नहीं लड़े। वहां करबला में मुश्किल था, हुसैन ने बता दिया, मैं जिसे हक नहीं समझता जान दे देता हूं, हाथ नहीं देता। जी जी, कौन हुसैन? गुले इमामत, नबी के पर्दो, निशान हैदर, चराग मस्जिद, गिलाफ काबा, वक़ार मिंबर, हुस्न सजदा। बस कर दे तू यार, बस। हुस्न सजदा, वो जिसकी अपने खालिक से तो रूब, तेरी शान इबादत पे सलाम, सर पे कातिल आ चुका और तू सजदे में। तेरी शान इबादत पे सलाम, सर पे कातिल आ चुका और तू सजदे में। ये एजाज किसको मिला तेरे अलावा बाद कत्ल, सर है नेज़े की बुलंदी पे और लहू सजदे में। कौन हुसैन? मुती ने दिल से पूछा है, बता के क्या हुसैन है। मुती ने दिल से पूछा है, बता के क्या हुसैन है। धड़क धड़क के बोल उठा, सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख, सभी के सब मिसाल है, कोई नहीं हुसैन सा। हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, और इससे बढ़ के जीत क्या, यजीद था हुसैन है। सुभान अल्लाह, दिल बरा भी हुसैन, दिल बरा भी हुसैन है, गमे आशिका भी हुसैन है। ए शेर ते टेस्ट कर देवेगा भी केड़ा किथों किथों आया है। दिल बरा भी हुसैन है, गमे आशिका भी हुसैन है, सफे बरज़बी भी हुसैन है, सरे आसमा भी हुसैन है। जहां फैसले हो ज़मीर के, किसी आदमी के खमीर के, वहां लाख इब्ने ज़ियाद हो, वहां एक जामी हुसैन।
दिलबरा भी हुसैन है, गमे आशिका भी हुसैन है, सफे बरज़बी भी हुसैन है, सरे आसमा भी हुसैन है। जहाँ फैसले हो जमीर के किसी आदमी के खमीर के, वहाँ लाख इब्ने ज़ियाद हो, वहाँ एक जामी हुसैन है। मैं यजीदियत का वकील हूँ, मैं यजीदियत की दलील हूँ, मैं हुसैनियत की सबील हूँ, मेरी बरज़ुबा भी हुसैन है। सुनाओ ए वक्त के यजीदियो, सुनाओ ए शिमर के कसीदियो, जो यजीद है उसे ढूंढ लो, मेरा साहिबा भी हुसैन है। करबला का शाह हुसैन, 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 करबला का शाह हुसैन। दिलबरा भी हुसैन है, गमे आशिका भी हुसैन है, सफे बरज़बी भी हुसैन है, सरे आसमा भी हुसैन है। सुना वक्त के यजीदियो, आज सुनिए सुनिए, मैं एक जुमला बोलूं। हुजूर फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। मेरा ये जुमला समझने के लिए ये जो मैं लफ्ज बोलने लगा हूं, ये तवज्जो से सुनने, तवज्जो से साथ बोलना भी होगा। फ्रंट सीट वाले, हुसैन मुझसे, मैं। आप अपने बेटे के बारे में कह सकते हो ये मुझसे आपका बेटा है, पोते के बारे में कह सकते हो ये मुझसे है, बेटे का बेटा है आपसे। नवासे के बारे में कह सकते हो ये मुझसे है, बेटी का बेटा है आपसे। लेकिन जब आप नवासे और पोते को सामने बिठा के कहोगे लोगों मैं इससे हूं, जब आप सामने बिठा के कहोगे उसे मैं, ये मोहब्बत की वो मेराज है जो हर एक के समझ में नहीं आती। ये मोहब्बत की वो मंजिल है जो सबके समझ में नहीं आ सकती। मैं आम बंदे को अगर समझाना चाहूँ ना, अब किसी का दाएं बाएं चेहरा गया तो मैं तो दुआ करा लूंगा। आम बंदे को समझाना चाहूँ तो मैं यूं समझाऊंगा, किसी बंदे का कोई काम पड़ जाए ना किसी अफसर के साथ, किसी अफसर के साथ पढ़ते रहते हैं काम, और अफसर नहीं किया करते, नहीं किया करते। पाकिस्तानी अब हम भी पाकिस्तानी हैं, इनके टैक्सों से तनख्वाह लेते हैं तो काम इनका क्यों करें? अफसर बैठे हुए होंगे यहाँ मुख्तलिफ दफ्तर में, कभी किसी दफ्तर में जितने भी अफसरान हैं तनख्वाह पे भी कभी काम किया उन्होंने तो बस सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन खैर इधर बात चली दूर हो जाएगी, मेरी पिछली लफ्ज भूल जाओगे। हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे। किसी को काम हो जाए ना दफ्तर में, अफसर के पास वो जाए और वो अफसर न काम करे तो अब वो बंदा ढूंढता है अपने एमएमए को, एमपीए को, नाज़िम को, चेयरमैन को, नंबरदार को। अब अफसर के साथ काम है, तेरी सिफारिश चल जाएगी, तू
तू उसे कह देना। अब ये नाज़म MMA MPA अगर हुआ ना आपके साथ मुखलिस, अगर हुआ तो वो अपने टेबल से विजिटिंग कार्ड उठाएगा, उसकी पुष्ट पे लिखेगा ए जड़ा बंदा आ रहा है ना ये इवें समझी जिवें मैं आया। अगर हुआ ना वो मुखलिस, अगर हुआ ना वो मुखलिस तो वो कहेगा ए जड़ा बंदा आ रहा है ना मैं आना आपसी तेरे कोल मैं नहीं आ सकिया ते ए मेरे लिखे नूं इवें समझी जिवें मैं आप आया, ए मेरे बोल नूं इवें समझी जिवें मैं आया, ए मेरे कोल नूं इवें समझी जिवें मैं आया। हुजूर फरमांदे उम्मतियो हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, मेरे तो बाद जे हुसैन तो अड्डे कोल आया ना ते इवें समझियो जिवें मैं खुद उंगली फाड़ के लेके हुसैन मिन्नी। ओ मेरी गल समझ आ रही नहीं आ रही? ओ अफसर कहंदे ए बोल मेरे ही इवें समझी जिवें मैं आप आया। हुजूर फरमांदे ने उम्मतियो ए हदीस इवें समझियो जिवें मैं आप आया। हुसैन मिन्नी। अब जो हुसैन के मुकाबले में आए मैं कैसे कहूं कि वो सिर्फ हुसैन के मुकाबले में? मेरी गल समझ आ रही नहीं आ रही? हाँ, यहाँ पे एक लफ्ज बोलना चाहूंगा और आले सुन्नत का अकीदा बोलना चाहूंगा। शहादत को हमारे यहाँ अफसोस नहीं खुशी और मुबारक बात समझा जाता है। सर हिला दो, सर हिला दो। हमारे यहाँ आपने कभी दुआ नहीं की अल्लाह शहादत की मौत दे? करते हैं ना? अच्छा शादी टाइम में ज्यादा अल्लाह अल्लाह। हमारे यहाँ आप दुआ करते थे ना शहादत की मौत जी? अच्छा चलो एक मिसाल की अर्ज करता हूँ। नमाज तो पढ़ते हो, जिन्ना ते फर्ज है वो तो बोलो नहीं, बच्चे नाबालिग पे फर्ज नहीं, पागल पे भी फर्ज नहीं, जिन्ना ते फर्ज है वो तो बोलो। नमाज पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधा राह, किन का रास्ता? सिरातल लज़ीना अनअमता, जिन पर क्या हुआ? अच्छा इनाम किन पे हुआ? मिनन नबीय्यीन, मिनन नबीय्यीन व सिद्दीकीन। इनाम होया नबियां ते बंदा कहे बड़ा अफसोस है, चुप कर गए। इनाम होया सिद्दीकीन ते बंदा कहे बड़ा दुख है। इनाम होया शहीदां ते बंदा की कहे जी? ये तो इनाम हुआ, ये मुझे नजर आता है। मैं बड़ी गहरी बात करना चाहूंगा। रात के इस पहर अगर मैं समझा सकूं तो ये भी अल्लाह का फजल है, और अगर आप समझ जाएं तो ये भी अल्लाह की बड़ी इनायत। नींद आती है, ये मुझे नजर आता है, ये आपको नजर आता है। गर्दन जुदा है, लाशा तड़प रहा है, पेट चाक है, सीना चाक है, बाजू जुदा है, आंखें निकली हुई हैं, ये मुझे नजर आता है। तड़प रहा है लाशा, ये मेरी आंख है, मेरी आंख गलत है, आपकी आंख गलत है, हुजूर का फरमान सच्चा है। आसमान दुनिया का सूरज अंधा हो सकता है, जमीन फट सकती है, सूरज चिर सकता है, तबाह हो सकता है, मेरे आका की जुबान नबूवत से निकला हुआ कोई जुमला गलत नहीं हो सकता।
ये मुझे नजर आता है लाशा तड़प रहा है, ये मुझे नजर आता है गर्दन जुदा है, सीना चाक है, दिल निकला हुआ है। हुजूर फरमाते हैं शहीद को इतनी तकलीफ भी नहीं होती जितनी कांटा चुभने की होती थी। जितनी कांटा। अब फिर मुझे कहने दे मेरी निगाह गलत है, आपकी निगाह जो देखती है वो गलत है, हुजूर का फरमान सच्चा है। अगर जाग रहे हो तो मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि शहीद को तकलीफ क्यों नहीं होती। बस ये इसके बाद फिर भी इंशाल्लाह बुलाना ना। और वैसे भी देखो देवबंदी बरेलियां ने इकट्ठा मिलकर कारी ले है अल्लाह की तरफ हुई। अच्छा वैसे ना कुछ कौम को भी खुद बातें सोचनी चाहिए। बाज दफा खामखा में भी कहीं अड़ा दिया जाता है। वो सियालकोट के इलाका में बरेलवी हजरात और मिर्जइयों का आपस में टाकरा हो गया। बरेलवी हजरात का और मिर्जइयों का मुनाजरे का चैलेंज, पुरानी बात है, मुनाजरे का चैलेंज हुआ, मुनाजरा कबूल हो गया। किसी ने बरेलवी वालों को मशवरा दिया कि यार तस्लीम करो, मुनाजर देवबंदी बुला लो। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है। अब मंजर बड़ा अजीब, मुनाजरा मिर्जइयों से, मुनाजर देवबंदी मस्जिद बरेलवियों में। जो है कौन है मेरी, बड़ा अजीब मंजर। अच्छा मिर्जई जो मुनाजर था वो बड़ा चला, उसने जब दूर से देखा ना कि अच्छा देवबंदी मुनाजर है, ये इकट्ठे हो गए। अब उसके ज़हन ने काम किया कि मैं इन्हें किसी तरीके आपस में, वो बैठा ना तो कहता है मौलवी जी बाकी बातें बाद में होगी, पहले ये बताइए जहां आप बैठे हैं ना इसके ऊपर लिखा हुआ है या अल्लाह या मोहम्मद, ये ठीक है? बैठे उठ गए हो, ये जहां आप बैठे हैं ना नंबर पर इसके ऊपर लिखा हुआ है या अल्लाह या मोहम्मद, ये ठीक है। अच्छा लोग ही परेशान हो गए, भाई जे मौलवी साहब कहते ने भाई ठीक नहीं ते मसीह हो गए। ते जे कहते ने ठीक है ते अपने मसलक चो गए। लेकिन वो देवबंदी आलिम दुनिया से रुखसत हो गए अभी माज़ी करीब में, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। क्या बसीरत थी अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद। मैं ये सच्चा वाक़या सुना रहा हूँ, क्या बसीरत थी उनकी। अब वो ना एक लम्हे के लिए उन्होंने सोचा और कहते हैं ये ठीक है। क्या कहा उसने? कहा वो कैसे? इन्होंने कहा ये लिखा हुआ है ना या अल्लाह या मोहम्मद, वो मिर्ज़ई था, ये कहो या अल्लाह या मोहम्मद, इसका मतलब है या अल्लाह की मानो या मोहम्मद की मानो, मिर्ज़े की ना मानो। अब मैं ये सुनाने चला कि शहीद को क्यों तकलीफ नहीं होती। साहिबान तवज्जो, शहीद को क्यों तकलीफ नहीं होती, बड़ी तवज्जो रखना मेरी जान। अब ये मेरी तो खैर सारी बातें ही बेज़ौक़ बंदे के लिए नहीं होती, खुसूसन खुश के बंदे के लिए नहीं होती। मैं तो, और ये जुमला तो बिल्कुल भी खुश के बंदे के लिए नहीं है। अगर वो आया भी बैठा है तो वो जिक्र पे बैठा है। तवज्जो साहिबान, तवज्जो, नाराज ना होना। हुजूर फरमाते हैं कि शहीद को इतनी तकलीफ भी नहीं होती जितनी कांटा चुभने की होती है। अब
मैं मेरा वो इस्तदलाल मेरी वो मेहनत जाया नहीं करना। वो बैठ के ना कहती है यार ये सहेलियां मुझे हर वक्त ताना देती हैं, गुलाम की दीवानी हो गई हो। इन्हें मैंने बड़ा बताया कि यूसुफ कितना हसीन है। बहुत बताया, उसकी जुल्फें ऐसी, उसके रुखसार ऐसे, उसकी पलकें ऐसी, उसकी चाल ऐसी, ढाल ऐसी, रफ्तार ऐसी, गुफ्तार ऐसी। ये समझती ही नहीं, ये फिर भी मुझे ताना देती है गुलाम पे फरिश्ता हो गई हो, गुलाम की दीवानी हो गई हो। बहुत बताया, अब बताती नहीं, दिखाती। अब बताती नहीं, लाइनों में बिठा दिया। तो लाइनों में बिठा दिया, हाथों में एक शेप पकड़ा दिया, छुरिया पकड़ा दी। किसी सूफी के मिजाज में ये ना बात आ जाए कि काजी को इश्किया कहानी सुनाने लगा, मैं कुरान सुनाने लगा। कुरान सुनाने बिठा दिया, लाइन में हाथों में शेप पकड़ा दिए, छुरिया पकड़ा दी और कहा अभी काटना भी नहीं जब तक मैं न कहूं। इधर बुलाया यूसुफ को, आ जाइए। इधर उन्होंने कहा काटिए। कुरान मुझे बताता है वक़त्ताना आइदिया, हाथ कट गए, उंगलियां कट गई। मुमकिन है किसी के ज़हन में आए शायद को हल्की सी खराश लगी हो, लाइन लग गई हो, मौलवियों ने खुद से बना रही हो, कट गए। नहीं, कुरान कहता है वक़त्ताना, कट गए, हाथ कट गए, पोरे कट गए, उंगलियां कट गई। अच्छा, कटने के बाद अगर तो होती वो तकलीफ तो वो कहती हो ये क्या हो गया, ये हमने क्या जुल्म कर दिया, ये हमारे साथ क्या हो गया। कुरान तवज्जो, कुरान उसे नकल करता, वो जो कहती कुरान उसे नकल करता, कटने के बाद नकल करता। लेकिन कटने के बाद उन्होंने जो कहा कुरान ने वो बाद में नकल किया। वक़त्ताना अय्दियहुन्ना वक़ुल्ना हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। कटने के बाद कहती हैं ओए इन्ना सोना। इन्ना सोना, कटने का पता न चला। क्यों? यूसुफ को देखा। उलमाए किराम, मैं तालिब इल्म के जुमले पे तवज्जो देना। इन्होंने यूसुफ को देखा, यूसुफ ने तो इन्हें नहीं देखा। वो तो नजरें चुकाए हुए गुजर गए। इसीलिए तो इन्होंने कहा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये बंदा है ही नहीं। हम खड़ी भी हैं, बोर्ड लगा के खड़ी हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इन्हें देखे, इन्हें फिर भी देखे नहीं, ये बंदा है नहीं, तो फरिश्ता है। कटने का पता न चला, यूसुफ को देखा। फिर क्या असर होता अगर यूसुफ भी इन्हें देखता। शहीद को क्यों तकलीफ नहीं होती? मेरे आका फरमाते हैं इधर पहला कतरा जमीन पे गिरता है, वो रब को देखता है, रब उसे देखता है। कहाँ यूसुफ का हुस्न और कहाँ यूसुफ को बनाने वाले का। और मेरे आका का फरमान है कि इधर शहीद रब को देखता है, रब उसे देखता है। तो शहीद को कह जिसे इतने इनाम मिले हो, मैं उस पे हाय क्यों करूं, मैं तो उसे वाह करता। जिसे इतनी इज्जतें मिली, जिसे
इतनी रिफतें मिली हो, जिसे इतनी बुलंदियां मिली हो, जिसे इतना मकाम मिला हो, जो नौजवानान जन्नत के सरदार हो, जिसने रब का दीदार करबला की धरती पर ही कर लिया हो, आका ने जिसे अपना लब चुसाए हो, आका ने जिसे कुट्टी दी हो, आका ने जिसके कानों में आजान कही हो, कयामत तो आ सकती है, मैं उस हुसैन को हाय नहीं कर सकता जब तक जिस्म में जान है। मैं हुसैन को वाही कहता रहूं। मिलेगी जन्नत, मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को माशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन हो। अच्छा बैठ जाइए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बैठ जाइए। दिल बरा भी हुसैन है, गमे आशिका भी हुसैन है, सफे बरज़बी भी हुसैन है, सरे आसमां भी हुसैन है। जहाँ फैसले हों ज़मीर के किसी आदमी के खबीर के, वहाँ लाख इब्ने ज़ियाद हो, वहाँ एक जहाँ भी हुसैन है। न यजीदियत का वकील हो, न यजीदियत की दलील हो, मैं हुसैनियत की सबील हूँ, मेरी वर्ज़वा भी हुसैन है। सुनाए वक्त के यजीदियों, सुनाए सिमर के कसीदियों, जो यजीद है उसे ढूंढ लो, मेरा साहिबा भी हुसैन है। हुसैन हुसैन बैठ 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 करबला का शाह हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा फ़रिज़ कौसो मिन ज़ुनूबी व रहमतिक जाइदी मिन अमली। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा यदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। या इलाहुल आलमीन, सबका मिल बैठना कबूल फरमा, सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा, गलतियों को दरगुजर फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस वक्त जितने हजरात दूर नजदीक से तशरीफ लाए हैं, या अल्लाह इन्हें हर कदम पर नेकियों से माला माल फरमा। या अल्लाह फिरका वारियत की लानत से बचाकर कुरान और सुन्नत के अजीम नजरिए पर सबको जमा होने की तौफीक अता फरमा। बीमारों को शिफा नसीब फरमा, मकरूजों को कर्ज से निजात अता फरमा।